भारत और चीन के बीच कई दिनों से सीमा पर टकराव जारी है और इस मुद्दे की गहराई को समझते हुए भारतीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन भी किया, जिसमें कुछ सख्त फैसले भी लिए गए कि भारत इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण जारी रखेगा और अपने सैनिकों की संख्या में उतनी ही वृद्धि करेगा जितनी चीन कर रहा है। लेकिन इसके एक दिन बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पेशकश की। भारत में चीनी राजदूत ने भी कुछ इसी तरह की बात की, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे पर भारत के सख्त रवैये को देखते हुए चीन पीछे हटने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन और पाकिस्तान दो गद्दार देश हैं, जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने हालिया संबोधन में चीनी सेना को युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। वहीं शांति से मामले को सुलझाने की बात करने वाली चीन द्वारा लद्दाख में चीनी सैनिकों की संख्या कम होने के बजाय अभी भी बढ़ रही है, जहां पर सैनिक और असला दोनों ही भारी मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं। उसी तर्ज पर भारत भी सैनिकों और हथियारों की संख्या इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। ये मामला कुछ 1962 की याद दिलाता है, जब भारत और चीन के टकराने से पहले हिंदू चीनी भाई भाई की बातें काफी जोर पकड़ रही थी। लेकिन तभी चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया। इसीलिए भारत चीन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चीन शांति की बात करके भारत की तैयारियों को कमजोर करना चाहता है। इसी दौरान नेपाल द्वारा भी अपने देश का जो नया नक्शा जारी किया गया है, उस पर भी होने वाली संवैधानिक चर्चा टल चुकी है। अब इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर पहले ही देखा जा रहा था और अब दोनों का एक साथ पीछे हटना भी चीन और नेपाल के आपस में लिंक होने का सबूत देता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन दुनिया भर द्वारा कोरोना वायरस फैलाने के उसके ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों से दुनिया का ध्यान युद्ध की ओर डाइवर्ट करना चाहता है। साथ ही चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच के मुद्दे को भारत का सपोर्ट किया जाना और कई बड़ी कंपनियों का चीन छोड़कर भारत में आना, इन वजहों से भी चीन भारत से अपनी खुन्नस निकालना चाहता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।